जय माता दी। आप सभी को हमारा नमस्कार। माघ मास की गुप्त नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ काली के स्वरूप महाविद्या तारा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। तारा देवी को शमशान की देवी कहा जाता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में शक्ति की साधना की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व होता है। पंचांग के अनुसार पहली गुप्त नवरात्रि माघ मास में और दूसरी नवरात्रि आषाढ़ मास में पड़ती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। माँ दुर्गा को उपासक 9 दिन तक गुप्त तरीके से शक्ति साधना व तंत्र सिद्धि करते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत शनिवार 10 फरवरी 2024 से हो रही है। वहीं इसका समापन रविवार 18 फरवरी 2024 को होगा। गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से 18 फरवरी तक पूरे 9 दिन रहेगी। गुप्त नवरात्रि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक चलती है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की कथा सुनी जाती है एवं माँ तारा का पूजन किया जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करने से एवं माँ तारा की पूजा करने से जीवन के बड़े बड़े दुखों नाश हो जाता है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या माँ तारा की पूजा की जाती है। आज गुप्त नवरात्रि के दिन मैं आपके सामने तारा देवी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। माँ तारा देवी जी का अवतार समुद्र मंथन की कहानी से हुआ। एक समय अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों ने समुद्र का मंथन किया। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से सभी देवता और दैत्य जलने लगे और उनकी शोभा धांधली होने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। सबकी प्रार्थना पर महादेव ने विष को हथेली पर रखकर उसे पी लिया, परंतु कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस हलाहल विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया, इसीलिए महादेव का एक नाम नीलकंठ पड़ा। इस तरह भगवान शिव ने दुनिया को विष से बचा लिया, लेकिन विष के शक्तिशाली प्रभाव से भगवान शिव के गले में जलन होने लगी और वह जलन इतनी अधिक हो गई थी कि भगवान शिव मूर्छित होने लगे। उस समय देवी भगवती माँ तारा के रूप में प्रकट हुई और भगवान शिव ने शिशु का रूप ले लिया। तब देवी भगवती ने माँ तारा के रूप में भगवान शिव को अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें अपना अमृतमय दुग्धपान कराया, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव को पीड़ा से मुक्ति मिल गई। परंतु माँ तारा देवी के शरीर पर उस हलाहल विष का असर हुआ, जिसके कारण उनका रंग नीला हो गया। इस प्रकार माँ तारा देवी जगत जननी माता के रूप में तथा घोर से घोर संकटों की मुक्ति के लिए प्रसिद्ध हुई। जिस प्रकार आदिशक्ति के तारा देवी रूप ने भगवान शिव के विष के कष्ट का निवारण किया, उसी प्रकार यह देवी अपने उपासकों के घोर से घोर कष्टों और संकटों का निवारण करती है। तारा देवी का निवास स्थान घोर शमशान है, जहाँ सदा चिता जलती रहती हैं तथा जलती हुई चिता के ऊपर देवी बांगाबर बनकर खड़ी हैं। माँ तारा देवी नर खपरों तथा हड्डियों की मालाओं से अलंकृत है तथा सर्पों को भूषण के रूप में धारण करती हैं। वह 3 नेत्रों वाली देवी उग्र तारा स्वरूप से अत्यंत भयानक प्रतीत होती हैं। वह अपनी लपलपाती हुई जीभ, मुंह से निकले हुए तथा अपने विकराल दम पंक्तियों से 4 हाथों से युक्त है। माँ तारा देवी अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक गुप्त अनुष्ठान किए जाते हैं। इन दिनों देवी दुर्गा के 10 रूपों यानी महाविद्या की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस नवरात्रि में देवी साधना से शीघ्र प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। जितनी अधिक गोपनीयता इस साधना की होगी, उसका फल भी उतना ही जल्दी मिलेगा। माँ दुर्गा के 10 रूप यानी 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जैसे देवी माँ काली के,
तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी देवी, भुवनेश्वरी देवी, माँ ध्रुमावती देवी, बगलामुखी माता, मातंगी माता और देवी कमला की गुप्त नवरात्रि में पूजा की जाती है। मंत्र जाप श्री दुर्गा सप्तशती हवन के द्वारा देवी साधना करते हैं। 9 दिन का किसी भी तरह का संकल्प ले, जैसे 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर अनुष्ठान कर सकते हैं या फिर राम रक्षा स्रोत, देवी भागवत आदि का 9 दिन का संकल्प लेकर पाठ कर सकते हैं। अखंड ज्योति जलाकर साधना करने से भी माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा को विधि विधान से करना आवश्यक होता है, तब ही माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक और अघोरी माँ दुर्गा की आधी रात में पूजा करते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर लाल रंग का सिंदूर और सुनहरे गोटे वाली चुनरी अर्पित करती हैं। इसके बाद माँ के चरणों में पूजा सामग्री को अर्पित किया जाता है। माँ दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। सरसों के तेल से दीपक जलाकर ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में प्रत्येक दिन माँ को किन चीजों का भोग लगाया जाता है की जानकारी होना अनिवार्य है। प्रतिपदा तिथि के दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी सफेद चीज का भोग लगाना चाहिए। द्वितीया को लंबी उम्र के लिए, द्वितीया तिथि को माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। तृतीया को दुख से मुक्ति के लिए तृतीया तिथि पर माँ चंद्रघटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। चतुर्थी तेज बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए चतुर्थी तिथि पर माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। पंचमी तिथि को स्वस्थ शरीर के लिए माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। षष्ठी तिथि को आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता पाने के लिए षष्ठी तिथि के दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। सप्तमी तिथि को संकटों से बचने के लिए सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। अष्टमी तिथि को संतान संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। नवमी तिथि को सुख समृद्धि के लिए नवमी पर माँ सिद्धिदात्री को हलवा, चनापूरी, खीर का भोग लगाना चाहिए। माघ माह के गुप्त नवरात्रि की महत्वपूर्ण तिथियां, जिसके अनुसार ही माघ माह की गुप्त नवरात्रि का उत्सव मनाया जाएगा। 10 फरवरी को घट स्थापना की जाएगी, साथ ही शैलपुत्री माता की पूजा की जाएगी। 11 फरवरी को माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 12 फरवरी को चंद्रघंटा माता की पूजा की जाएगी। 13 फरवरी को कुष्मांडा पूजा की जाएगी। 14 फरवरी को स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 15 फरवरी को कात्यायनी माता की पूजा की जाएगी। 16 फरवरी को कालरात्रि माता की पूजा की जाएगी। 17 फरवरी को दुर्गा अष्टमी और महागौरी पूजा की जाएगी। 18 फरवरी को सिद्धिदात्री पूजा की जाएगी तथा नवरात्रि का पारण किया जाएगा। माँ दुर्गा की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।